दिल्ली में हुई घटना के बाद भारत ने जिस तेजी और जिस दृढ़ता के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने सैन्य प्रोटोकॉल और अपनी कूटनीतिक रणनीति को पुनर्गठित किया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने साफ कर दिया कि इस बार न तो देरी होगी, न ही कूटनीति के नाम पर कोई नरमी बरती जाएगी, और इसी वजह से वैश्विक मीडिया से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सबकी नजर इस समय भारत पर टिकी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से लेकर यूरोपियन यूनियन के स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग ग्रुप्स तक भारत की हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। कारण साफ है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने इतने व्यापक पैमाने पर सैन्य और सामरिक तैयारी को बिना किसी औपचारिक घोषणा के ऑन ग्राउंड लागू किया है। सरकार के उच्च स्तर के सूत्रों के अनुसार भारत ने जिस तरह से टुकड़ियों की मूवमेंट और मिसाइल यूनिट्स की एक्टिवेशन को तेज किया है, वह साफ संकेत है कि भारत इस बार सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। घटनाक्रम की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि दिल्ली में शुरुआती रिपोर्ट्स आने के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों, खुफिया एजेंसियों, तकनीकी निगरानी विभागों और रणनीतिक विश्लेषकों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के खत्म होने के बाद यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत इस बार सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि इसके पीछे योजनाबद्ध और व्यापक रणनीति पहले से तैयार है। इसी बीच सबसे बड़ा झटका उन देशों को लगा है जो भारत की प्रतिक्रिया को हल्के में लेते थे। खासकर पाक और तुर्की इस वक्त ऐसे दबाव में हैं जिसे वे खुलकर स्वीकार भी नहीं कर पा रहे और छुपा भी नहीं पा रहे। यह पहली बार है जब भारतीय सुरक्षा तंत्र ने सार्वजनिक या सरकार की ओर से किसी बयान का इंतजार किए बिना जमीनी स्तर पर वह सब सक्रिय कर दिया है जो आमतौर पर सिर्फ युद्धकालीन परिदृश्य में किया जाता है। शुरुआती उपग्रह तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि भारत ने पश्चिमी सेक्टर के कई संवेदनशील इलाकों में अपनी उपस्थिति को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ काबुल से आया ऐलान इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना देता है। काबुल ने जिन संभावित समूहों और व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किए हैं, उनसे यह साफ हो चुका है कि इस पूरे मामले की कड़ियां सीधे उन नेटवर्क से जुड़ती हैं जिन्हें पाक वर्षों से संरक्षण देता आया है। इस खुलासे ने इस्लामाबाद के अंदर राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार वहां अब माहौल इतना तनावपूर्ण है कि वरिष्ठ अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और सैन्य प्रतिष्ठान ने अपने बयान जारी करना रोक दिया है। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम वह है जिसने तुर्की की रणनीति को पूरी तरह उलट कर रख दिया है। इजरायल ने भारत के साथ अपने विशेष रक्षा सहयोग के तहत हथियार डिपो के कुछ उन्नत हिस्सों को भारत के लिए ओपन कर दिया है। यह वही सिस्टम और मशीनें हैं जिनका उपयोग इजरायल अपनी प्रमुख सैन्य कार्रवाइयों में करता है। विशेष रूप से आइस ब्रेकर मिसाइल और संबंधित प्रणाली को सक्रिय रूप से भारत को सप्लाई किए जाने का निर्णय एक बड़ा संकेत है कि भारत अपने अगले मोर्चे के लिए सिर्फ मानक सैन्य साधनों से काम नहीं लेने वाला। भारत ने इसके समानांतर अपने पुराने ऑपरेशन सिंदूर 2 को निष्क्रिय कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि नई स्थिति में भारत को इससे कहीं व्यापक और कम समय में प्रभाव डालने वाले ऑपरेशन की आवश्यकता थी। इसी क्रम में भारत ने एक नई सामरिक कार्य योजना तैयार की है, जिसे फिलहाल ऑपरेशन पक के नाम से संदर्भित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होगा, बल्कि इसके हिस्से में सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशन, लॉजिस्टिक डिसरप्शन और ग्राउंड सपोर्ट शामिल होगा। दिल्ली घटना के बाद भारत ने 48 घंटे के भीतर जिन 4 ठिकानों को निष्क्रिय किया है, वह यह साफ साबित करता है कि भारत की तैयारी पहले से ही पूर्ण थी और उसे मौका मिलते ही कार्रवाई शुरू करनी थी। उपग्रह तस्वीरों से यह पता चला है कि पीओके के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों की सीमित लेकिन अत्यधिक प्रभावी घुसपैठ ने पाक समर्थित समूहों को एक झटके में असंतुलित कर दिया है। वहां की सुरक्षा चौकियां खाली पाई गईं और कई जगह जवानों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वे अनुमान भी नहीं लगा पाए कि भारत इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देगा। हालात यहां तक खराब हो चुके हैं कि पाक के चीफ जनरल मुनीर, जिन्होंने कुछ हफ्तों पहले भारत को धमकी भरे बयान दिए थे, अब अपने ही देश के अंदर सुरक्षित ठिकाने तलाशते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह सामने आया है कि वे अब सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे और सेना मुख्यालय के अंदर ही लगातार सुरक्षा घेरे में हैं। भारत के इस कदम ने सबसे कलित कर रहे कि बड़ा डर पाक के भीतर पैदा किया है, क्योंकि इस बार प्रतिक्रिया सिर्फ सीमित पैमाने पर नहीं बल्कि व्यापक पैमाने पर दी गई है। एक अन्य कार्रवाई में भारत ने अगले 48 घंटे के लिए तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। हाई अलर्ट की घोषणा सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह बताती है कि ऑपरेशन किसी भी क्षण अगले चरण में प्रवेश कर सकता है। भारत ने पश्चिमी एयर स्पेस पर फ्लाइट मूवमेंट भी सीमित कर दिया है, जिससे किसी भी नागरिक उड़ान को किसी संभावित सैन्य कार्रवाई के दौरान जोखिम न हो। यह कदम सामान्यतः सिर्फ तब उठाया जाता है
जब सैन्य गतिविधि वास्तविकता में शुरू होने वाली हो। प्रिंक्सेंस कमोड परामदस पार्तो अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दुनिया को चेतावनी दी है कि भारत इस बार जिस स्तर की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है उसके लिए न तो पाक तैयार है और न तुर्की। अमेरिकी विश्लेषकों का दावा है कि भारत ने उन इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई है जहां से किसी भी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की जा सकती है। उपग्रह चित्रों में ब्रह्मोस यूनिट्स की तैनाती, एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता और टैंक रेजिमेंट की मूवमेंट स्पष्ट देखी गई है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कम बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी गतिविधियां यही बताती हैं कि भारत किसी बड़े निर्णय की ओर बढ़ चुका है। भारत की जनता इस समय पूरी तरह सरकार के साथ है और माहौल ऐसा है कि हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि भारत अगला कदम कब उठाएगा। देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सीमावर्ती इलाके उच्चतम स्तर की निगरानी में आ चुके हैं। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनसे अपील है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें ताकि देश भर की आवाज एक साथ उठे। पाक की गतिविधियों पर सबसे ज्यादा नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो नाम सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर नेटवर्क पाक से संचालित होते हैं। दिल्ली घटना के बाद पाक यह दावा करता रहा कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन भारत के पास मौजूद सबूतों ने यह साफ कर दिया है कि यह नेटवर्क वहां की जमीन पर सक्रिय था। इसी बात ने भारत की सेना को और अधिक आक्रामक मोड में ला दिया है। इधर तुर्की की भूमिका भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तुर्की पिछले कई महीनों से दक्षिण एशिया में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और भारत ने लगातार यह महसूस किया कि यह सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था यथा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा संबंधित थी। दूसरे चरण में भारत ने तुर्की के उन संपर्क बिंदुओं की भी जांच शुरू कर दी है जिनका इस्तेमाल पाक समर्थित गिरोह अपने उद्देश्यों के लिए करते रहे हैं। कई एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया है कि तुर्की ने अपने कुछ सैन्य तकनीकी विशेषज्ञों को पाक में सक्रिय रखा हुआ था जो इस पूरी घटना से पहले संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। जैसे ही भारत ने अपने दूसरे चरण को सक्रिय किया, पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां अचानक धीमी पड़ गईं। सूत्र बताते हैं कि पाक सेना को डर है कि भारत किसी भी समय किसी भी प्रमुख ठिकाने के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से पाक ने कई बेसों से अपने जवानों को हटाकर दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि यह कदम यह भी साबित करता है कि पाक अंदर से समझ चुका है कि भारत इस बार जवाब सिर्फ दिखावे के तौर पर नहीं देने वाला, बल्कि वास्तविक रूप से उन ठिकानों को लक्ष्य बना सकता है जहां से भारत को खतरा पैदा होता है। इस बीच भारत ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई साइबर डोमेन में की है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने उन सभी सर्वरों, कोड नेटवर्कों और संदिग्ध संचार चैनलों पर निगरानी बढ़ा दी है जो इस घटना से पहले अचानक सक्रिय हुए थे। कई चैनल ऐसे भी पाए गए जो विदेश से संचालित हो रहे थे और जिनका संबंध सीधे दक्षिण एशिया के कुछ प्रसारित नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। भारत ने इन संचालित हो रहे थे नेटवर्कों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे कई सर्वर डाउन हो चुके हैं और कई पर नियंत्रण हासिल किया जा चुका है। दूसरे चरण में भारतीय सेना की जमीनी तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। पश्चिमी सीमा पर टैंक रेजिमेंट्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। यह तैनाती सामान्य परिस्थितियों में नहीं की जाती। टैंकों को आगे बढ़ाना हमेशा एक स्पष्ट संकेत होता है कि किसी बड़े ऑपरेशन की दिशा तय हो चुकी है और यह सिर्फ समय की बात है कि अगले कदम कब उठाए जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय एयरफोर्स ने कई एयरबेस पर फाइटर जेट्स को एक्टिव अलर्ट पर रख दिया है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी कार्रवाई हवा से जमीन पर या जमीन से हवा में किसी भी क्षण शुरू हो सकती है। विशेष रूप से जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स को दूसरी जगह तैनात किया गया है, वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा संकेत है कि भारत अपने लक्ष्य बहुत सटीकता के साथ तय कर चुका है। ब्रह्मोस की तैनाती तब की जाती है जब कार्रवाई लक्ष्य साल कराहेक या 20 निर्धारित हो चुके हों और उन पर तत्काल प्रभाव डालने की तैयारी हो। इसका उपयोग सामान्य रक्षा स्थिति में नहीं किया जाता। दूसरे चरण में ब्रह्मोस की यह तैनाती यह स्पष्ट करती है कि भारत किसी भी उकसावे का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं अपने दायरे में कार्रवाई का निर्णय ले चुका है। उधर पीओके की ओर हालात और तनावपूर्ण हो चुके हैं। भारत की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वहां के कई आतंकी ठिकानों ने अपने ठिकाने बदलना शुरू कर दिया है। कई सूत्र यह बताते हैं कि जिस तेजी से भारत ने वहां के अंदर रणनीतिक एंट्री की है, उसकी उम्मीद न पाक को थी और न उनके इन नेटवर्कों को। कई जगहों पर पाक समर्थित नेटवर्क पीछे हट चुके हैं और अपनी सुरक्षा चौकियां खाली कर चुके हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन मूवमेंट्स को पूरी तरह नोट कर लिया है और माना जा रहा है कि भारत इन नए ठिकानों
को भी अपने लक्ष्य में शामिल कर चुका है। दूसरे चरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने इस बार सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा, समुद्र और साइबर तीनों फ्रंट पर एक साथ रणनीति लागू की है। नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा दी है, कई युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पनडुब्बियों की गतिविधियां भी बढ़ा दी गई हैं। नौसेना की यह सक्रियता दर्शाती है कि भारत किसी भी संभावित समुद्री सहायता या सप्लाई लाइन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुर्की की ओर से भारत की बढ़ती तैयारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अब तक तुर्की ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की समझ चुका है कि भारत इस वक्त पूरी विश्व कूटनीति के केंद्र में आ चुका है और इस समय भारत के खिलाफ खड़े होना किसी भी देश के लिए जोखिम भरा होगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फिर से यह चेतावनी जारी की है कि भारत का अगला कदम उस स्तर का हो सकता है जिसकी कल्पना न पाक ने की है और न तुर्की ने। उनका कहना है कि भारत ने इस बार मल्टीलेयर्ड ऑपरेशन तैयार किया है और यह सिर्फ रिटेलिएशन तक सीमित नहीं बल्कि ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की दिशा में बढ़ रहा है। दर्शकों से अपील है कि इस महत्वपूर्ण खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश की आवाज एक साथ उठ सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखें और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। जय हिंद।